हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर टेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग कल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़े थे। आज उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल में जारी समय। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल में जारी समय बोलते हैं। उसके बाद तो आइए देखते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान काल में जारी समय। पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में है, हूं, है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। आदि आता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें नियम, तो नियम क्या है? पहला नियम है एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ इज आता है, तथा बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ आई बी यू दे के साथ और सॉरी आई के साथ क्या आता है? उस आई के साथ एम आता है। बाकी बी यू दे के साथ क्या आता है? आर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुवचन होता है। तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे। दूसरा नियम लिखवाए थे कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फार्मूला कर्ता प्लस सहायक क्रिया इज एम आर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। उसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखवाए थे हम लोग, ये एग्जाम्पल। उसके बाद आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे वह खाना नहीं खा रही है तो क्या हो जाए? सी इज नॉट ईटिंग फूड। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें दो टाइप के होते हैं सेंटेंस। एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। तो ये फार्मूला लिखवाए थे। सहायक क्रिया को क्या करेंगे? जब क्या से शुरू होगा, सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं। इज एम आर में से कर्ता के हिसाब से सबसे पहले रख देते हैं। उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्रिया प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष होता है। अब बात करते हैं सॉरी, ये हमारा एग्जाम्पल था। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में जब आएगा तो क्या करेंगे? तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जो आया है, जैसे मान लीजिए क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब आया है तो उसकी अंग्रेजी बना के सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इज एम आर सहायक क्रिया रखते हैं कर्ता के हिसाब से, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म, फिर शेष, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल करवाए थे और इसमें से 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए थे लिखने के लिए। तो ये हमारा हो गया आज का। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे पहला देखते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी का क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है, पहला है वह बैठा है। वह बैठा है। वह क्या कर रहा है? बैठा है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। वह बैठा है तो क्या लिखोगे, ही इज, क्या लिखोगे, ही इज सिटिंग। दूसरा एग्जाम्पल, ये जो है आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग करिएगा। उसके बाद बात करते हैं, वह लेटी है, वह लेटी है। तो इसको करिएगा, क्या हो जाएगा, सी इज, क्या हो जाएगा, सी इज लेइंग। लेटना का होता है लेइंग। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो इसको करिएगा। चौथा देखेंगे हम लोग, तुम चोर हो, तुम चोर हो। ये सब आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप लोग करिएगा। पांचवा है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। वह एक क्या है, लड़की है। तो 5 है, इसको आप लोग करिएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, कुछ जैसे एग्जाम्पल है, जैसे अपना के लिए क्या लगाएंगे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कब अपना लगाते हैं। तो आई के साथ, जैसे आई हो गया, आई के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, यू के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, वी के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे। तो ये सब आज आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आ गया, वह अपने घर जाता है, तो अपना के लिए क्या लगाओगे, वह अपने घर जाता है, तो ही के साथ क्या लगाओगे। तो वही सब हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आई जैसे लिखा है आई, तो अपना के लिए क्या लगाते हो, माई, क्या लगाते हो, माई लगाते हो। मैं अपना, इसका हो गया मैं अपना, मैं अपना। तो आई के साथ है, अपने के लिए माई लगता है। यू के साथ क्या लगेगा, आप लोग बताइए। तो यू के साथ लगता है क्या, योर। यू के साथ योर लगता, मतलब तुम अपना, तुम अपना। उसके बाद बात करते हैं ही। तो ही के लिए, ही के लिए अपना के लिए क्या लगेगा, हिज, क्या लगेगा, हिज। वह अपना, वह अपना। उसके बाद बात करते हैं वी। तो अपना के लिए क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आवर, मतलब कि हम अपना, हम अपना। फिर बात करते हैं सी। तो सी के साथ क्या लगता है, हर लगता है, क्या लगता है, हर लगता है। वह अपनी, वह अपनी। अब हम लोग आगे देखते हैं। सी का हो गया इट, क्या देखेंगे, इट। तो इट के लिए अपना के लिए क्या लगता है, क्या लगता है, ईट्स लगता है, ईट्स। इसका मतलब क्या हो गया, यह अपना, यह अपना।
फिर बात करते हैं दे। दे, तो दे के लिए अपना के लिए क्या लगेगा? दियर। क्या लगेगा? दियर लगता है। और ओन के लिए क्या लगेगा? दे मीन्स क्या होता है? वह अपना। क्या लिखोगे? वह अपना। उसके बाद ओन, इसका मतलब क्या होता है? अपना होता है, स्वयं या अपना। ओके बच्चों, ओके दोस्तों, इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ अपवाद इसी में देख लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा परफेक्ट टेंस। तो अपवाद देख लेते हैं। जैसे कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं, या लिख लो अन्य नियम। क्या लिखोगे? अन्य नियम। अन्य नियम या अपवाद। क्या लिखोगे? अन्य नियम या अपवाद। अन्य नियम या अपवाद। तो इसमें लिखो जैसे, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसी को। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो अब बात करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? सूत्र। इसका सूत्र होता है, सेम वही होगा, कर्ता प्लस सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये भी से क्रिया हो गया, आई से फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इसमें क्या जोड़ दोगे? आई एन जी। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष, प्लस कर्म प्लस शेष। तो ये आपका फार्मूला है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा, मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? मैं समझ रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेट? आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं सुन रहा हूं, दूसरा है मैं सुन रहा हूं। मैं सुन रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? आई हियर। आई
हियर हो जाएगा। आई हियर। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल में पूर्ण समय। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा पार्ट है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलते हैं? आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि शुरू में मैंने बता दिया था कि क्या होता है, और फिर बता रहे हैं कि वर्तमान में पूर्ण समय। अब इसकी पहचान की बात करते हैं, तो पहचान क्या होती है? क्या होती है? आप लोग कमेंट में लिखिए। पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि आता है। तो हम लोग पहचान लिख लेते हैं। तो पहचान देखते हैं इसका। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है आदि आता है। आदि आता है। ये तो हो गई आपकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में जहां भी आपको दिखे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि इनमें से कुछ भी दिख जाए तो वो क्या मानेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं पहला सिंपल सेंटेंस। पहला क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसमें अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नियम। तो साधारण वाक्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नियम शुरू करेंगे। तो नियम नंबर 1 देखते हैं पहले। नियम कहो चाहे रूल कहो, पहला देखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ही सी इट के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो? हैज लगाते हो। और बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ क्या लगाते हो? क्या लगाते हो? सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि एक वचन कर्ता
एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, ही सी इट, ही, लाइट कट गई है सॉरी, लेकिन आपको दिख रहा होगा। एक वचन कर्ता ही सी इट, ही सी इट, एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ सहायक क्रिया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैज। सहायक क्रिया हैज तथा, सहायक क्रिया हैज तथा बहुवचन, तथा बहुवचन कर्ता, तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता क्या होता है? आई बी यू दे, आई बी यू दे, आई बी यू दे के साथ, आई बी यू दे के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगाओगे? सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, सहायक क्रिया सॉरी हैज नहीं हैव, हैज एक वचन में रखता हैव, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? क्रिया का क्या लिखोगे? क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं, किया, प्रयोग किया जाता है। और क्रिया का, और क्रिया का, क्रिया का थर्ड फॉर्म, भी से हो गया वर्ब और थर्ड से हो गया थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। समझ में आया होगा आपको? तो इसमें क्या होता है? एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ क्या लगाओगे? सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। और बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हैज और हैव का प्रयोग, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं, हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र कर्ता कर्ता प्लस, कर्ता प्लस क्या लिखोगे? हैज या हैव, हैज, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखोगे? फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्या लिखोगे? क्रिया का थर्ड फॉर्म।
क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखोगे, कर्म, फिर शेष, कर्म प्लस शेष। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, मैं दिल्ली कई बार जा चुका हूं। मैं दिल्ली मैं दिल्ली मैं दिल्ली कई बार मैं दिल्ली कई बार जा चुका हूं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं की अंग्रेजी आई क्या है, बहुवचन है, तो क्या लिखोगे, आई हैव, क्या लिखोगे, आई हैव, आई हैव। उसके बाद जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान। ये आप लोग फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया, आई हैव गॉन टू, आई हैव गॉन टू, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। कितनी बार, कई बार, कई बार का अंग्रेजी होता है मेनी टाइम्स, क्या होता है, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग दूसरा। जैसे दिया है, वह ताजमहल पहले ही देख चुका है। वह ताजमहल वह ताजमहल पहले ही वह ताजमहल पहले ही देख चुका है। पहले ही क्या कर चुका है, देख चुका है, देख चुका है। तो वह ताजमहल पहले ही देख चुका है, तो क्या लिखोगे, तो वह की अंग्रेजी ही, क्या लिखोगे, ही। उसके बाद सहायक क्रिया एक वचन है तो क्या लगाओगे, हैज, तो ही हैज। और देखना की अंग्रेजी क्या होता है, सी, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो क्या लिखोगे, ही हैज ऑलरेडी, पहले से, तो क्या लिखोगे, पहले ही हैज ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी सीन, क्या देख चुका है, ताजमहल देख चुका है। तो क्या लिखोगे, ही हैज ऑलरेडी सीन द ताज, सीन द ताज। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये आप लोग करिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए, वह तुम्हें गीत सुना चुके हैं। वह तुम्हें गीत सुना चुके हैं, सुना चुके हैं। तो वह तुम्हें गीत सुना चुके हैं, इसको कीजिए। और दूसरा लिखिए, हम मैच खेल चुके हैं। हम मैच हम मैच खेल चुके हैं। हम मैच क्या कर चुके हैं, खेल चुके हैं।
आप लोग लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, इतने कंजूस हो गए हो, तो लाइक भी कर दिया करो यार। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। बी नंबर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या करोगे? सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दोगे, चाहे हैज चाहे हैव होगा उसके बाद नॉट लगा दोगे। तो नियम में यही लिख लो, नियम। नियम में क्या करोगे? लिखोगे सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, तुरंत बाद लगाएंगे। तो सहायक क्रिया के, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि अभी तक सूर्य नहीं निकला है। अभी तक अभी तक सूर्य अभी तक सूर्य नहीं निकला है। नहीं निकला है। अभी तक सूर्य नहीं निकला है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अभी तक सूर्य नहीं निकला है तो क्या लिखोगे? द सन हैज नॉट राइजन एट। एट का क्या होता है? अभी तक होता है। क्या होता है? अभी तक। तो लिखोगे द सन, द सन। सन क्या है? एक वचन है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक है। तो द सन हैज नॉट, द सन हैज नॉट, निकलना क्या होता है? राइज, तो उसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म राइजन। राइजन। अभी तक का क्या होता है? एट होता है, YET। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर। किसका? सी नंबर में किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, नियम तो आपको लिखवा ही रहे हैं, एग्जाम्पल करवा रहे हैं। आप लोग खोजते रहिए, इधर उधर जो बुक मिलती है ना उसमें ट्रांसलेशन रहता है, उसमें से कीजिए। जो ना आए उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, उसको हम बता देंगे आपको। फिर आगे हम लोग देखते हैं सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इसमें हम दो नियम होता है, एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर। मतलब एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो हम लोग पहला बात करेंगे किस पे? क्या से शुरू होने वाले वाक्य पर। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य,
पहला क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जब क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे, सहायक क्रिया हैज या हैव को क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे। क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे। तो हैज या हैव लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद कर्ता, फिर कर्ता के बाद नाट दिया होगा नाट, फिर क्या लिखोगे, क्रिया थर्ड फॉर्म, फिर शेष, फिर कर्म, फिर शेष, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करेंगे। तो फार्मूला लिखिए, सूत्र क्या लिखोगे, सहायक क्रिया में क्या आता है, हैज या हैव, हैज या हैव, फिर क्या लिखोगे, कर्ता, फिर क्या लिखोगे, कर्ता के बाद नॉट, कर्ता के बाद क्या लिखोगे, नॉट, फिर क्या लिखोगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखोगे, कर्म लिखोगे, कर्म के बाद क्या ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, फिर क्या लिखोगे, शेष लिखोगे, शेष के बाद क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे दिया है, मान लीजिए जैसे दिया है, क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, क्या तुम अपना काम, क्या तुम क्या तुम अपना काम क्या तुम अपना काम नहीं कर नहीं कर चुके हो, क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, तो क्या लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे, क्या से शुरू हुआ है और तुम लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तुम लिखा हुआ है, तो तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, उसके बाद क्या लिखोगे, क्रिया थर्ड फॉर्म डन, हैव यू नॉट, करना का क्या होता है, डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, तो हैव यू नॉट डन योर, अपना के लिए क्या बताए थे, यू के साथ योर का प्रयोग होता है, योर क्या काम, तो क्या लिखोगे, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तो क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, बीच में आने पर, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्या लिखोगे,
फार्मूला सेम वही है, बस उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ई मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट दिया है तो नॉट, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस नॉट के बाद क्या लिखोगे? नॉट के बाद क्या लिखोगे? क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर शेष, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द से जब शुरू होगा तो ये आपका लगेगा। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है, हम क्या कर चुके हैं, 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 क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? क्या की अंग्रेजी व्हाट, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हम की अंग्रेजी बी, और बी के साथ साथ क्रिया हैव, तो व्हाट हैव बी, व्हाट हैव बी। करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू, और डू का क्या हो जाएगा? डन। तो व्हाट हैव वी डन, ये आपका हो गया। एक आपके लिए दे रहे हैं, इसमें से कीजिए, सुधा कहाँ चली गई है? सुधा कहाँ चली गई है? सुधा कहाँ चली गई है? तो इसका क्या होगा? आप लोग करिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपवाद देखेंगे इसी में। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पास के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। पास के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपवाद में क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि अपना के लिए भी, मतलब पास या रखने के लिए भी क्या करते हैं? हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हैज या हैव का अन्य अर्थ, हैज या हैव का अन्य अर्थ, अन्य अर्थ। तो अन्य अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? पास होता है मतलब क्या होता है? पास है मीन्स क्या होता है? पास है, पास है, पास है या रखना, पास है या रखना होता है। और हैज एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। हैज जो होता है एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन क्या है? ही सी इट, ही सी इट होता है। और बहुवचन क्या होता है? हैव के लिए ये बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। इसमें क्या आता है? आई बी यू दे, आई बी
यू और क्या आएगा, दे आएगा, IBU दे। तो ये आपका अपवाद है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए दिया है, क्या दिया है कि तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे पास क्या है, एक कलम है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम्हारे पास एक कलम है तो क्या लिखोगे, यू हैव ए पेन। यू मीन्स क्या होता है, तुम्हारे, यू बहुवचन है तो हैव, यू हैव ए पेन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो दिया है, उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। तो क्या लिखोगे, उसके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ही मीन्स उसके या वह। तो ही एक वचन है तो हैज, ही हैज ए, क्या लिखोगे, ही हैज ए काऊ, उसके पास एक गाय है। तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसी में निगेटिव सेंटेंस का। या हम लोग निगेटिव निगेटिव क्या करना है, तुम्हारे पास एक कलम नहीं है तो उसके पास, उसी में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हो जाएगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए, अपवाद भी पढ़ लिए। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया। आप लोग कोई भी आपके पास बुक होगा उसमें से आप लोग ट्रांसलेशन करिएगा। जो समझ में ना आए वो इसमें से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसमें से आप उसमें देख लीजिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में लिखिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट 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 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।